बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से अपने घरों में महफूज होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप अपने तालीमी सिलसिले को उसी तरीके से जारी व सारी रखे हुए होंगे जिस तरह से आपने शुरू किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 10 की ट्रांसलेशन हम कर रहे थे। पहला हाफ हमारा मुकम्मल हो चुका था। आज हम सेकंड हाफ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज हमारा पेज नंबर 54 है। आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे, पेज नंबर 54 आप ओपन करेंगे और ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे। लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, आपकी उंगली वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। आपका सारा फोकस, ध्यान, तवज्जो आपकी बुक के ऊपर होनी चाहिए। कान से सुने, आंखें अपनी किताब पे मरकूज रखें। जी, पेज नंबर 54 ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वी मस्ट फाइंड आउट द कस्टम्स ऑफ अदर पीपल्स। हमें दूसरे लोगों के रस्म व रवाज को भी तलाश करना चाहिए। वी मस्ट फाइंड आउट, हमें लाजमी ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए। द कस्टम्स, रस्म व रवाज ऑफ अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के। हमें दूसरे लोगों के रस्म व रवाज को तलाश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। सो दैट, ताकि दे विल नॉट थिंक अस, वो हमें ना सोचें इल मैनर्ड, बद अखलाक, ताकि हमें वो बद अखलाक ना समझे। अब मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा था कि कुछ ममालिक में यानी कि ये रवाज है, अगर आप मलेशिया के किसी घर में जाते हैं तो आपने जूते बाहर उतार के जाना है। अब ये अच्छा अखलाक समझा जाता है। अगर आपको उनका नहीं पता रस्म रवाज को और अगर आप जूते पहन के चले जाते हैं तो वो लोग आपको बद अखलाक कहेंगे, किसका अखलाक अच्छा नहीं है। अब ऐसे ही आप देखते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपने किसी जानने वाले के घर जाते हैं, किसी दोस्त के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं। अब वहाँ पे हम उनके कमरे में दाखिल होते हैं, उनके घर में दाखिल होते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक कीमती कालीन बिछाया हुआ होता है, सोफ़े इधर उधर पड़े होते हैं, दरमियान में एक कीमती कालीन है। अब बाज़ लोग ये भी नहीं देखते कि ये कालीन कितना कीमती है, वो ऐसे जूते पहन के कालीन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये कितना गलत है। आपके मेहमान हैं, आपके लिए इतनी कीमती चीज़ें बिछाई हुई हैं, इतनी कीमती चीज़ें आपके इस्तकबाल के लिए हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनका सफाई का ख्याल रखें। आप अपने जूते बाहर उतार के अंदर तब दाखिल हों कि वहाँ पे कालीन, फर्श, सोफ़ा, ये चीज़ें गंदी ना हों। तो अक्सर हमारी ये यानी कि खामी है कि हम लोग दूसरों की चीज़ों की परवाह किए बगैर ऐसे ही हम यानी कि वहाँ पे चले जाते हैं जूतों समेत। तो ये एक बहुत यानी कि बैड इम्पैक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। तो ऐसे कम से कम पढ़े लिखे लोगों को या एक ऐसे माशरे में जो तहजीब याफ्ता माशरा होता है, वहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों को ज़ेब नहीं देती। बट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन तमाम दुनिया के लोग एग्री, मुतफिक हैं, दैट इस बात पे कि बीइंग वेल मैनर्ड, अच्छा अखलाक रखने वाला होना, रियली मीन्स, इसका ये मतलब है बीइंग काइंड, कि आप मेहरबान हो, एंड हेल्पिंग अदर, और दूसरों की मदद करने वाले हो। यानी बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन पूरी दुनिया के लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अच्छा अखलाक वाला होने का मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए मेहरबान और मददगार हों। ठीक है, यानी अगर आप दूसरों की मदद करने वाले हैं और दूसरों पे मेहरबान हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अखलाक बहुत अच्छा है। स्पेशली ख़ास तौर पे दोज ओल्डर, वो बूढ़े, और वीकर या कमज़ोर, देन अवरसेल्व्स, जो हमारी निस्बत हैं। यानी कि ख़ास तौर पे वो लोग जो हमसे बड़े हैं उम्र में या कमज़ोर हैं, उनके लिए मेहरबान और उनके लिए मददगार होना ही अच्छा अखलाक समझा जाता है। इफ़ यू रिमेंबर दिस, अगर आप ये बात याद रखते हैं, यू विल नॉट गो वेरी फार रॉन्ग्स, तो आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं करेंगे। वही पहले वाली बात आ गई ना, आप दूसरों के लिए मेहरबान हैं, दूसरों के लिए मददगार हैं, तो आप कभी भी उनका कालीन ख़राब नहीं करेंगे, आप कभी भी उनका सोफ़ा ख़राब नहीं करेंगे। आप वहाँ पे अगर खाना खा रहे हैं तो कभी भी आप उनके जहाँ पे आप बैठ के खाना खा रहे हैं उस जगह को आप कभी भी ख़राब नहीं करेंगे, उनके बर्तन कभी आप ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैनर, अखलाक खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा जब आप मेहरबान हो जाएंगे। जब आप दूसरों के बारे में सोचने लग जाएंगे तो अखलाक आपका खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द थिंग्स, यहाँ पे ऐसी चीज़ों की कुछ मिसालें हैं
दैट अ वेल मैनर्ड पर्सन डज, जो कि एक अच्छे अखलाक वाले आदमी को करना चाहिए वो करता है, और डज नॉट डू, या वो नहीं करता। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की मिसालें हैं जो कि एक अच्छे अखलाक वाला शख्स करता है या फिर नहीं करता। कौन सी जी? ही नेवर लाफ्स एट पीपल, वो कभी भी उन लोगों पे नहीं हंसता व्हेन दे आर इन ट्रबल, जब वो मुसीबत में होते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। आप किसी शख्स को मुसीबत में देखें और आप उस पर हंस रहे हो, ये बहुत गलत है। तो एक अच्छे अखलाक वाला शख्स कभी भी मुसीबत में मुब्तला लोगों को देखकर हंसता नहीं है। इंस्टेड, उसकी बजाय यानी हंसने की बजाय, ही ट्राइज टू हेल्प देम, वो उनकी मदद की कोशिश करता है, उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता है। इंस्टेड ही ट्राइज टू हेल्प देम, इसकी बजाय वो उनकी मदद की कोशिश करता है। ही इज़ ऑलवेज काइंड, वो हमेशा मेहरबान होता है। नेवर क्रूअल, कभी भी जालिम नहीं बनता। आइदर टू पीपल, ना जानवरों के लिए, और एनिमल, ना वो आइदर पीपल, ना वो लोगों के लिए, और एनिमल्स, ना जानवरों के लिए। वो हमेशा मेहरबान होता है, कभी भी जुल्म नहीं करता, चाहे जानवर हों चाहे इंसान हो। When people are waiting for a bus, जब लोग बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और इन पोस्ट ऑफिस, या वो डाकखाने में होते हैं, he takes his turn, वो अपनी बारी लेता है। यानी कि वो किसी को धक्का दे के कतार तोड़ के आगे नहीं चला जाता, किसी और की बारी पे अपनी यानी कि बारी नहीं लेता, बल्कि वो हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करता है और अपना नंबर आने पे वो अपना काम करता है। He does not push to the head of the line, वो कतार में आगे बढ़ने के लिए किसी को धक्का नहीं देता। In the बस में he gives his seat to an older person, वो किसी बूढ़े आदमी को अपनी सीट दे देता है, नशिस्त आप इसको उर्दू में कहेंगे, नशिस्त दे देता है। और टू अ लेडी, या किसी औरत को दे देता है, हु इज स्टैंडिंग, जो खड़ी होती है। वो बस में क्या करता है, अपनी सीट किसी बूढ़ी आदमी को या किसी ऐसी औरत को दे देता है जो कि खड़ी होती है। ही सेज, वो कहता है, प्लीज, बराए मेहरबानी। व्हेन मेकिंग अ रिक्वेस्ट, जब वो किसी से कोई दरख्वास्त करता है, किसी से कोई चीज़ मांगता है, किसी को कोई काम कहता है, वो साथ प्लीज़ भी लगाता है। यानी आपने अगर किसी दोस्त से कोई पेन पेंसिल लेनी है तो आप ये नहीं कहेंगे गिव योर पेन, बल्कि आप कहेंगे प्लीज़ गिव योर पेन। अब ये प्लीज़ लगाने से आपका अखलाक जो है वो ये समझा जाएगा कि आप एक अच्छे तहजीब याफ्ता इंसान हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको दूसरों से बात करने की तमीज़ है। तो प्लीज़ वो साथ में लाजमी लगाता है जब वो कोई दरख्वास्त करता है। एंड थैंक यू, और वो शुक्रिया भी कहता है व्हेन ही रिसीव समथिंग, जब वो किसी से कोई चीज़ ले लेता है, वसूल करता है। आप मांगेंगे तो कहेंगे प्लीज़ गिव मी योर पेन, जब आपका दोस्त आपको पेन दे देगा तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे। ही स्टैंड अप, वो खड़ा हो जाता है व्हेन स्पीकिंग टू अ लेडी, जब वो किसी औरत से बात कर रहा होता है, और एन ओल्डर पर्सन, या किसी भी बूढ़े आदमी से। एंड ही डज नॉट सिट डाउन, और उस वक्त तक नहीं बैठता अनटिल अदर पर्सन इज सीटेड, जब तक दूसरे लोग नहीं बैठ जाते। यानी ये भी अच्छा अखलाक है कि आप किसी औरत से या किसी बूढ़े आदमी से खड़े होकर बात करें, ये एक अदब की निशानी है। आप उस औरत का अदब कर रहे हैं, आप उस बूढ़े आदमी का अदब कर रहे हैं जिसके साथ आप खड़े होकर बात करें। इसी वजह से क्लास में जब आप टीचर से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप खड़े होकर सवाल करें। ये आप के एक अच्छे स्टूडेंट होने की निशानी है कि आप अपने टीचर का अदब कर रहे हैं, उनके एहतराम की वजह से आप उनसे खड़े होकर सवाल कर रहे हैं। ये एक अच्छे अखलाक की निशानी समझी जाती है। He does not interrupt other people when they are talking, जब दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं तो ये दखल अंदाजी नहीं करता। यानी कि ये नहीं कि दूसरे बात कर रहे हो, ये उनकी बात काट के बीच में ये अपना रोना शुरू कर दें, ये इस तरीके से नहीं है। उनकी बात गौर से सुनो, वो बात मुकम्मल कर चुके हैं, फिर आप अपनी बात करो। किसी के बोलते हुए दरमियान में बोलना जो है ये भी एक अच्छे अखलाक की निशानी नहीं है। He does not talk too much himself, और वो खुद ज्यादा बातें भी नहीं करता। ये नहीं कि आप किसी महफिल में बैठे हैं, किसी और को आप बोलने का मौका ही ना दे, बस आप ही बोलते जा रहे हो, आप ही बोलते जा रहे हो, आप ही बोलते जा रहे हो, ये भी तरीका गलत है। आप बस अपनी बात करें और फिर आप दूसरों को मौका दें कि वो भी बोले। Some people do not know, कुछ लोग ये नहीं जानते what to say when they meet someone for the first time, कि जब वो किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए। कुछ लोग ये नहीं जानते कि किसी से वो पहली दफ़ा मिलें तो उनको क्या कहना चाहिए।
हेयर यहाँ पे टू फिनिश विद इख्तिताम पर इज़ अ कन्वर्सेशन, एक गुफ्तगू है, विच शोज़ जो दिखाएगी यू आपको व्हाट डू कि आपने क्या करना है, एंड से और आपने क्या करना है। यहाँ पे आखिर पे एक गुफ्तगू दी गई है जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जब किसी से पहली दफ़ा मिलना है तो क्या करना है और क्या कहना है। हमीदा इज़ आउट वॉकिंग विद हिज मदर, हमीदा बाहर निकलती है विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, उसकी माँ का नाम मिसेस अब्बास है, एंड हर सिस्टर और अपनी बहन के साथ उसका नाम नीलोफर है। हमीदा अपनी माँ मिसेस अब्बास और अपनी बहन नीलोफर के साथ बाहर निकलती है, यानी तीन है, हमीदा और नीलोफर बहनें हैं, मिसेस अब्बास उनकी अम्मी है, ये तीनों बाहर निकलती हैं। दे मीट, वो मिलती हैं हमीदा टीचर, हमीदा की टीचर से, और टीचर का नाम है मिस नाज। बात को समझना है, हमीदा नीलोफर दो बहनें हैं, ये अपनी अम्मी मिसेस अब्बास के साथ बाहर निकलती हैं। रास्ते में उनको हमीदा की टीचर मिस नाज मिलती है। अब नाज हमीदा को जानती है, हमीदा नाज को जानती है, ये दोनों टीचर स्टूडेंट हैं, लेकिन नाज जो है वो नीलोफर और मिसेस अब्बास को नहीं जानती, इनसे पहले कभी नहीं मिली। इससे मिस नाज की इनसे पहली मुलाकात है, हमीदा की तो वो टीचर है, उससे मिलती रहती है। अब क्या होगा, मिसेस अब्बास एंड नीलोफर हैव नॉट मेट मिस नाज बिफोर, कि मिसेस अब्बास और नीलोफर मिस नाज से पहले कभी नहीं मिली। अब मिस नाज सबसे पहले बोल रही है गुड मॉर्निंग हमीदा, उसने हमीदा का नाम लिया क्योंकि वो सिर्फ हमीदा को जानती है। गुड मॉर्निंग हमीदा। अब हमीदा आगे से क्या कहती है, गुड मॉर्निंग मिस नाज, गुड मॉर्निंग मिस नाज, यानी अब हमीदा चूंकि दोनों को जानती है, दोनों साइड वाले लोगों को, इधर उसकी अम्मी और बहन है इनको भी जानती है, दूसरी साइड पे टीचर है उसको भी जानती है। अब ये इन दोनों को आपस में तारुफ करवा रही है, यानी अगर आप किसी से पहली दफा मिलते हैं तो आपको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, यहाँ पे वो बताया जा रहा है। गुड मॉर्निंग मिस नाज गुड मॉर्निंग, ये हमीदा बोल रही है। मदर, अब हमीदा अपनी अम्मी से मुखातिब है कि अम्मी दिस इज मिस नाज, ये मिस नाज हैं। कौन मिस नाज, माई टीचर, जो मेरी उस्तानी है। गुड मॉर्निंग मिस नाज, अम्मी ये मेरी टीचर मिस नाज हैं, अम्मी को बताया। अब मिस नाज को वो मुखातिब करती है ये बात करके, मिस नाज दिस इज माई मदर, मिस नाज ये मेरी अम्मी है। दोनों का आपस में तारुफ करवा दिया। पहले अम्मी को बताया कि ये मेरी टीचर मिस नाज हैं, फिर मिस नाज को बताया कि टीचर ये मेरी अम्मी है। द बोथ लेडीज शेक हैंड, अब दोनों औरतें आपस में हाथ मिलाती हैं। मिस नाज अब मुखातिब होती है, हाउ डू यू डू मिस अब्बास, मिसेस अब्बास आप कैसी हैं। मिसेस अब्बास कहती हैं हाउ डू यू डू मिस नाज आपके मिजाज कैसे हैं, आप कैसी हैं, ठीक है। अब हमीदा फिर बोलती है एंड दिस मिस नाज इज माई सिस्टर नीलोफर, मिस नाज ये मेरी बहन नीलोफर है। अब वो बहन का भी तारुफ करवा रही है, मिस नाज को बता रही है कि मिस नाज ये मेरी बहन है नीलोफर। अब नीलोफर को उसने नहीं बताया क्योंकि जब वो अपनी अम्मी का तारुफ करवा रही थी, अपनी अम्मी को बता रही थी कि ये मिस हैं, तो ऑलरेडी नीलोफर ने भी सुन लिया था कि ये इसकी टीचर है। अब नीलोफर तो उनको जानती है कि ये इसकी टीचर है, लेकिन टीचर को अभी तक नहीं पता कि नीलोफर कौन है। लिहाजा हमीदा ने सिर्फ नीलोफर का तारुफ करवाया कि एंड दिस मिस नाज इज माई सिस्टर नीलोफर, कि मिस नाज और ये मेरी बहन नीलोफर हैं। अब नीलोफर बोलती है हाउ डू यू डू मिस नाज आपके मिजाज कैसे हैं, और मिस नाज कहती है हाउ डू यू डू नीलोफर आपके मिजाज कैसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट होता है, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 10 की ट्रांसलेशन मुकम्मल की है। उम्मीद है आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा और इन सीखी हुई चीज़ों को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे और आप अपने आप को एक अच्छे अखलाक वाला, तहजीब याफ्ता, मुहज़्ज़ब, पढ़ा लिखा इंसान बनाएंगे। उम्मीद है आपने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, इस पे अमल भी आप करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।